हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवा सॉल्व। आज हम बात करेंगे कि हम जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट फिजिक्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं इन 2 मंथ्स। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से फॉलो करने के बाद आपको फिजिक्स में ऑलमोस्ट 98 to 99 परसेंटाइल तक भी आपका मिल सकता है। ओके, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा इसको देखना और अच्छे से सीख के जाना। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका वीकली टाइम टेबल आपका बिल्कुल सेम होगा पहले जैसा, जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में बोला है। ओके, तो आपका इस लेक्चर में फिजिक्स का सिर्फ बात होगा। तो मंडे को आपका फिजिक्स है, ट्यूसडे को फिजिक्स है, और थर्सडे को है, और फ्राइडे को है फिजिक्स। ओके, और संडे आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस आपको करना होगा। ओके, तो उसके बाद आपका आता है चैप्टर्स। ओके, तो फिजिक्स का डे 1 to डे 30 के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से आप देख लीजिए। तो ये मैंने पहले के 2 वीडियोस पर भी मैंने बोल के रखा था कि तो ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों ने अब तक मतलब अपना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनका क्लियर नहीं है अभी तक, तो ये उनके लिए है। ओके, तो इस वीडियो में आपका स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशंस को आपको क्लियर करना होगा एरर्स के साथ, और उसके बाद आपका एक फिजिक्स का बेस होगा। ओके, और उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स करना है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो काइनेमेटिक्स में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। ओके, तो इन दोनों को आपको ख़त्म करना होगा, और उसके बाद आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन में आपका फोर्स और फ्रिक्शन होगा पूरा, और उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, तो आप सीधा आप किसी भी चैप्टर में आप जंप मत करना, सीरियली इसको करके जाना। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपका एक दूसरे के साथ लिंक रहता है, तो एक को स्किप करने से आप दूसरा चैप्टर समझ नहीं पाएंगे आप। ओके, तो उसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन। उसके बाद हम गए हैं क्लास 12 के चैप्टर्स में। ओके, तो ग्रेविटेशन के बाद आपका एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आ, आप क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जा सकते हो। ओके, और मैंने इसमें 12 का चैप्टर दिया है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से आपका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो इन चैप्टर्स को करना मतलब आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद आप जा सकते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स पे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो ये भी आपका क्लास 12 का है, और उसके बाद के आपके ये सारे 12 के हैं। ओके, और इनमें से आपका सबसे और इनमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो इ- इसमें आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देगा, और ये आपका सबसे आसान भी होता है। ओके, तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट आएगा, एटॉम्स आएगा, और न्यूक्लियर आपका आएगा। ओके, तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और उसके साथ साथ आप वो सेमी कंडक्टर्स भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी है, और उसके बाद ये चैप्टर्स। ओके, तो इन तीनों मतलब टॉपिक्स के
क्वेश्चंस आपके मतलब सबसे इजी देते हैं जेई में, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आपका ये क्वेश्चंस देंगे। ओके, तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ के मत जाना। और उसके बाद आपका आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। और उसके बाद आपका लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप इनको भी कर लीजिएगा। ओके, तो आपका इतना ही था। आपके स्टार्टिंग के 30 दिन में आपको मेहनत सबसे ज़्यादा आपको करना होगा। ओके, तो स्टार्टिंग के 30 दिन आपका थोड़ा मेहनत करने के बाद आपको बाकी बिल्कुल हो जाएगा आपका ये सारे। ओके ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।